राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी। सुरत तू दुखी रहे हम जानी, सुरत तू दुखी रहे हम जानी। जा दिन ते तुम शब्द बिसारा, जा दिन ते तुम शब्द बिसारा। मन संग यारी ठानी, मन संग यारी ठानी। सुरत तू दुखी रहे हम जानी। राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी सतगुरु सहाय। प्यारी साध संगत जी, ये वचन हैं परम पुरुष पूरन धनी स्वामी जी महाराज के। स्वामी जी महाराज ने जो उपदेश दिया है वो समस्त मानव को उपदेश दिया है। अब समस्त मानव के अंदर चाहे तो स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे जैन हैं, हम किसी भी जाति के हैं, किसी भी मजहब के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी देश के हैं। क्योंकि संत सद्गुरु का जो उपदेश होता है वो पूरे संसार के वास्ते होता है। वो समस्त संसार के माता पिता के समान होते हैं। जैसे हर माता हर पिता अपने सारे बच्चों को प्यार करता है, ऐसे ही सद्गुरु स्वामी जी महाराज समस्त संसार के माता पिता होने के नाते से सभी को उपदेश कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज का उपदेश है इस शरीर के अंदर जो विल पावर है, जिसको इच्छा शक्ति कहते हैं, संत उसे सूरत कहते हैं, मुसलमान फकीर उसको रूह कहते हैं, कुछ लोग जीव आत्मा कहते हैं, जो शरीर को चलाती है। जब वो शरीर से निकल जाती है तो शरीर मुर्दा हो जाता है। आंखें देख नहीं सकती उसके बगैर, कान सुन नहीं सकते, हाथ चल नहीं सकते, पैर हिल नहीं सकते आत्मा के बगैर। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो सारी बॉडी निष्क्रिय हो जाती है। आंखें कितनी सुंदर हों देख नहीं पाती हैं, कान कितने सुंदर हो सुन नहीं पाते हैं। तो आत्मा तो एक करंट है, एक बिजली है, शरीर एक जड़ है, आत्मा चेतन है। शरीर 5 तत्वों से बनता है, लेकिन आत्मा जो है वो परमात्मा के अंदर से निकल के आती है। जैसे एक सागर होता है, एक बूंद होती है। परमात्मा सागर के समान है, आत्मा बूंद के समान है। हम सब लोग परमात्मा के अंदर से निकल के आए हैं। हम सबका रूप एक जैसा है। वो स्त्री के अंदर भी काम करती है, पुरुष के अंदर भी काम करती है, वो जीव जंतुओं में भी काम करती है, पशु पक्षियों में भी काम करती है। आत्मा तो एक जैसी होती है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। अंतर होता है तो हमारी बॉडी के अंदर अंतर होता है। जैसी जैसी बॉडी आत्मा को मिल जाती है वैसा वैसा ही काम करती है। स्वामी जी महाराज का उपदेश सूरत तो दुखी रहे हम जाने। ऐ सुरती ऐ रूह तो दुखी रहती है हम जानते हैं। कब से दुखी रहती है? जब से तुम परमात्मा से जुदा हुई हो तब से तुम दुखी रहती हो। और कब तक दुखी रहोगी? जब तक तुम परमात्मा से दूर रहोगी तब तक तुम दुखी रहोगे। स्वामी जी महाराज का उपदेश है आत्मा। इसलिए मानव शरीर जो तुमको मिला है ये किसी ज़रूरी काम करने के लिए मिला है। वो ज़रूरी काम क्या है कि आपको आत्मा को परमात्मा से जुड़ने का ये एक साधन है, एक जरिया है। जिसने नर्तन पाकर के अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दिया है उसका ये मनुष्य शरीर सफल हो गया।
जो धन दौलत में, बाल बच्चों में, हाट हवेलियों में फंस कर के परमात्मा को भूल गया है, उसका मनुष्य शरीर बेकार चला गया। मनुष्य शरीर पाके धन दौलत में रहता है, बाल बच्चों में रहता, हाट हवेली में रहता, लेकिन परमात्मा को याद करता है। उसका दोनों काम बनते संसार में, संसार का काम भी बनता है और जिस वास्ते आत्मा नर्तन में आई है वो काम भी बनता है। जैसे एक दोहे के अंदर आता, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तो व्यर्था गमाए तो मैं क्या करूं। सोचा है कभी आया था किस काम को, क्या कभी तूने जपा है हरि नाम को। मस्त माया की मस्ती में ऐसा हुआ, तुझको होश न आए तो मैं क्या करूं। हम माया में फंस कर के परमात्मा को भूल जाते हैं। रात दिन संसार में माया के पीछे दौड़ते रहते हैं। जितना इसके पीछे दौड़ते हैं ना माया के पीछे, उतना हमसे आगे आगे दौड़ती चली जाती है। स्वामी जी महाराज का उपदेश है, आपने अपनी परछाई को कभी देखा है? जितना परछाई को पकड़ने के लिए आप चलते रहोगे, परछाई उतनी तुमसे आगे 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 चलती रहेगी। लेकिन परछाई को छोड़ दो, सूरज की तरफ चलो, परछाई तुम्हारे पीछे 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 चलेगी। ऐसी ये माया है, ये परछाई है, इसके पीछे दौड़ोगे तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। आप परमात्मा के पीछे दौड़ो, परम प्रकाश के पीछे दौड़ो, ये तुम्हारे पीछे 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 दौड़ती रहेगी। क्योंकि ये भक्तों की दासी है, ये परमात्मा की नौकरानी है। परमात्मा इसको हुक्म कहाँ के लिए देता है? अपने भक्तों की सेवा करने का हुक्म देता है इसको। जो परमात्मा की भक्ति करते हैं ना, तो इस माया को, उनका काम करने, उस माया को हुक्म देता, जाओ मेरे भक्तों की सेवा करो। लेकिन गलती के कारण हम भूल जाते हैं, क्योंकि सत्संग से वंचित रह जाते हैं, हम परमात्मा को भूल जाते हैं। जितने भाई जितनी बहन सत्संग की तरफ दौड़ते हैं, उनको परमात्मा की याद आती है। जैसे आप लोग बहुत बहुत दूर चल के और रात के समय जंगल में आए हैं, जंगल ही तो है, आप जरूरी काम के लिए आए। जरूरी काम क्या है कि वही हमारा जो स्वामी जी महाराज करे, वही जरूरी काम है। भाग्यशाली लोग ही सत्संग में आते हैं। जिन्हें परमपिता परमात्मा से स्नेह होता, वही सत्संग में आते हैं। जिन्हें माया से स्नेह होता, वो सत्संग में नहीं आते हैं, वो सत्संग से दूर रहते हैं, वंचित रहते हैं। स्वामी जी महाराज का उपदेश है, सूरत तो दुखी रहे हम जाने, जा दिन से तुम शब्द विसारा। शब्द कहते हैं परमात्मा को, मालिक को। जिस दिन से तुम उसको विसार दिया, छोड़ दिया है, उस दिन से तुम दुखी रहती हो। और कब तक दुखी रहोगी? जब तक उससे दूर रहोगी तब तक दुखी रहोगी। जब तुम्हारी आत्मा परमात्मा में चली जाती है, उसको सारे धन, सारी दौलत, सारी संपत्ति उसको मिल जाती है। किसी संपत्ति की जरूरत नहीं है। जिसको परमात्मा मिल जाता है, उसे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वयं परमात्मा उसके पास भेजता रहता है, जिसकी ज़रूरत पड़ती है उसके पास भेजता रहता है। ये स्वामी जी महाराज की सलाह है। सुरती, आपकी जो विल पावर है, शरीर के अंदर जो काम कर रही है शक्ति, उसको स्वामी जी महाराज उपदेश दे रहे हैं, हमारी आत्मा को उपदेश दे रहे हैं। सूरत तो दुखी रहे हम जाने। इस संसार में आप कोई सुखी तो कोई है नहीं। किसी को किसी चीज़ का दुख है, तो किसी को किसी चीज़ का दुख है। छोटे से देखो, बड़े तक, बूढ़े तक देखो, 100 वर्ष के बूढ़े को देखो, वो भी दुखी है। बच्चा भी दुखी है, बूढ़ा भी, जवान भी दुखी है, किशोर अवस्था में दुखी हैं, और बुढ़ापे में तो ज़्यादा कष्ट होते हैं, ज़्यादा दुख होते हैं। स्वामी जी महाराज की सलाह, नर्तन पाए यतन कर ऐसा, जिससे वो करतार मिले। उत्तम जौन पदार्थ नर की, फिर नहीं बारंबार मिले। ये जो मनुष्य शरीर ना आपको मिला हुआ, ये बार बार नहीं मिलता। हर चीज़ बार बार मिलेगी। खाना आपको हर योनि में मिलेगा। अरे पशुओं को खाना मिलता है, पक्षियों को भी खाना मिलता है, चींटियों को भी खाना मिलता है, सब खाना खाते हैं।
लेकिन ये मनुष्य शरीर आत्मा को बार बार नहीं मिलता। ये 84 लाख बार में एक बार मिलता है। 84 लाख बार जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, घास फूस, 9 लाख प्रकार के जीव जल के अंदर रहते हैं। 27 लाख प्रकार के पेड़ पौधे घास फूस बने हैं, पेड़ पौधे फल जैसे हैं, ये 27 लाख प्रकार के। तो 4 लाख प्रकार के मानव हैं, गंधर्व हैं, मनुष्य हैं। तो 4 लाख प्रकार के ऐसे इंसान होते हैं। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं 84 लाख में एक बार ये मानव का शरीर आत्मा को मिलता है। लेकिन इस मानव शरीर को पाकर के आत्मा परमात्मा से वंचित रह जाती है, तो 84 लाख यौन में फिर से चली जाती है। तो जन्म लेती है, जिस यौन में भी जन्म लेती है कष्ट तो होता है जन्म लेते में। कोई भी बच्चा आपने जब जन्म होता है हंसते हंसते जन्म लेता नहीं देखा। चाहे राजा के घर में पैदा होता है, चाहे अमीर के घर में पैदा होता है, चाहे गरीब के घर में पैदा होता है, सब बच्चे रोते 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 जन्म लेते हैं। और जब मृत्यु आती है तो तब भी लोगों की आँखों से टप टप करके आंसू गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? कोई ना कोई कष्ट होता है, कोई ना कोई दुख होता है। कष्ट क्या होता है? कोई अपने बाल बच्चों से बिछड़ रहा है, कोई धन दौलत से बिछड़ रहा है, कोई हाथ हथेलियों से बिछड़ रहा है। स्वामी जी महाराज का उपदेश है, सुरती तुम दुखी रहती हो संसार में, मैं जानता हूँ। दुखी रहे हम जाने, सुरत तो दुखी रहे हम जाने। जा दिन से तुम शब्द विसार, जिस दिन से तुमने परमात्मा को विसार दिया है उस दिन से तुम दुखी रहती हो। और जब तक परमात्मा से दूर रहोगी तब तक दुखी ही रहोगी। तो इसलिए हमको स्वामी जी महाराज उपदेश देते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज किसी को धन दौलत की बात नहीं करते, हाथ हवेलियों की बात नहीं करते, बाल बच्चों की बात नहीं करते, केवल वो परमात्मा की बात करते हैं। जिस सागर में से आत्मा निकल के आई है संत सदु उसकी बात करते हैं। ना वो राम की बात करते हैं, ना कृष्ण की बात करते हैं, ना ब्रह्मा की बात करते हैं, ना विष्णु की बात करते हैं। वो जिस सागर में से आत्मा निकल के आई है उस सागर की बात करते हैं। क्योंकि वो वेदों में नहीं है, वो बात शास्त्रों में नहीं है, ग्रंथों में नहीं है, पोथियों में नहीं है। उसे कोई संत सदगुरु से कबीर साहब ने, गुरु नानक साहब ने, तुलसी साहब ने, स्वामी जी महाराज ने उस परमात्मा की बात की है जिसमें से आत्मा निकल के आई है। किसी किताब के अंदर खोज कर देख लेना, किसी शास्त्र के अंदर खोज के देख लेना, किसी वेद के अंदर खोज कर देख लेना। जो बात संत बतलाते हैं इनका भेद किसी में नहीं पाता है। वो कहाँ का भेद बताते हैं? ये आपके मानव शरीर के अंदर का भेद बताते हैं। परमात्मा ने ऐसी वस्तु मानव शरीर के अंदर रखी हैं जिनका बयान नहीं किया जाता है, वो शास्त्रों में नहीं है। देखो शास्त्रों में कहाँ तक जिक्र आया है? शास्त्रों में जिक्र आया है कि गणेश जी का वासा है मूलाधार चक्र में। गणेश जी आपके शरीर में जिनका वासा है वो मूलाधार चक्र में रहते हैं। और ब्रह्मा का वासा स्वादिष्ठान चक्र में, जन इंद्रिय मूल के पीछे जो स्वादिष्ठान चक्र है उसमें ब्रह्मा जी रहते हैं। विष्णु जी रहते हैं नाभि चक्र में, जो नाभि चक्र है उसमें रहते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी जगत की रचना करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं। आपके शरीर की जो पालना होती है इस नाभि से होती है। जो आप खाते हैं पीते हैं वो नाभि में जाता, उसका रस निकालती है नाभि। रस निकाल के शरीर को देती है, शरीर को शक्ति प्रदान करता है। तो इसलिए विष्णु जी नाभि चक्र में रहते हैं। शिव जी अनाहत चक्र में थे, शिव जी संहार में। कहते ब्रह्मा पैदा करने वाले हैं तो विष्णु पालन करने वाले हैं, शिव संहार करने वाले हैं, जगत का संहार करते हैं। वो कहाँ रहते हैं? क्योंकि हृदय की गति जब बंद हो जाती है आदमी की मृत्यु हो जाती है। हृदय जब बंद हो जाता है आदमी 1 सेकंड में बंद हो जाता है। जो जिसका हृदय का अटैक होता है, अटैक पड़ता ना जिनको, वो तुरंत मर जाते हैं।
हृदय बंद हुआ, शरीर को शक्ति बानी बंद हो गई है, शरीर से आत्मा निकल गई है। आपके हृदय चक्र में, हाथ चक्र में शिव जी रहते हैं, कंठ चक्र में शक्ति रहती हैं। ये शास्त्रों में देखो, कंठ चक्र में शक्ति रहती, जो 8 भुजाओं वाली देवी है ना, देवता है, जो जगत जिनको माता मानता है, 8 भुजाओं वाली शेर के ऊपर बैठी हुई है, मन के ऊपर सवारी कर रही हैं, शेर के ऊपर सवारी कर रही, वो कंठ चक्र में रहती है। आत्मा यहाँ से नहीं आई है। आत्मा कहाँ रहती है? वो आपके मस्तिष्क में रहती है, क्योंकि भूख तो पेट में लगती है हमेशा, और पता आपके मस्तिष्क को चलता है कि पेट में भूख लगी हुई है। पेट जो है, मस्तिष्क जो है, हाथों को इशारा करता, खाना लाओ, है ना, पानी पियो, भूख कम करो, खाना बनाओ, हाथों से मस्तिष्क कहता है। ये आत्मा का काम है। आपके शरीर में आत्मा मस्तिष्क में रहती है, इनसे ऊंचे स्थान पर आत्मा रहती है। फिर आत्मा आई कहाँ से है? कहते इन 4 स्थानों से ऊपर से आत्मा आई है। सैंसदल, कमल, त्रिकुटी, 10वां द्वार, भ्रमर गुफा, सतलोक से ऊपर सतलोक है, वहाँ से आत्मा आई है। सतपुरुष के अंदर से निकल के आई है। ये सतपुरुष का अंश है, मन काल का अंश है। स्वामी जी महाराज का उपदेश है, सूरत तो दुखी रहे हम जानी, जा दिन से तुम शब्द विसारा, मन संग यारी ठानी। मन से तुमने दोस्ती कर ली है, तब से तुम दुखी रहती हो। आप ध्यान से विचार करो, 2 बच्चे हैं, एक पड़ोसी का बच्चा है, एक आपका बच्चा है ना, 2 बच्चे हैं, बच्चे दोनों बच्चे हैं, लेकिन पड़ोसी का बच्चा बीमार हो गया तो आप खर्राटे से सो रहे हैं, कोई पता नहीं आपको। तुम्हारा बच्चा अगर बीमार हो गया है तो रात को जाग रहे हैं, क्या कारण है? बच्चे तो दोनों ही हैं, आप सो क्यों रहे हैं? पड़ोसी का बच्चा बीमार है। आपका बच्चा बीमार है तो आप क्यों नहीं सो रहे हैं? उस बच्चे से आपको मोह है। इस संसार में जितने भी कष्ट होते हैं हमको, ये मोह के कारण होते हैं। जिस इंसान से आपको मोह नहीं होगा, उसकी याद भी आपको नहीं आएगी। जिससे मोह होगा, दिन में उसकी कई बार आपको याद आएगी। स्वामी महाराज कहते, मोह जाल ये काल बिछाया, दाना डाल जी फंसाया। ये मोह का जाल जो है, काल भगवान ने तुम्हारे अंदर बिछाया हुआ है और दाना डाल के तुमको फंसा दिया। जैसे एक बदकी चिड़िया को पकड़ने वाला क्या करता है? पहले जंगल में जाता है, जाल बिछा देता है, जाल के ऊपर दाना डाल देता है, जाल बिछा के दाना डालता है, दाना डाल करके जाल की डोरी को पकड़ के किसी झाड़ के पीछे चुपचाप बैठ जाता है, जैसे यहाँ कोई है ही नहीं। जैसे पक्षी दाना चुगने लगता है, वो जाल की डोरी को धीरे से खींच लेता है, पक्षी कैद हो जाता है, वो पक्षी कैद हो जाता है। ऐसे किसी दिन जब समय आएगा, ये काल भगवान हमारी सांसों की डोरी को खींच लेंगे और आत्मा को शरीर छोड़ना पड़ेगा, दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा। ये संसार जन्म मरण 4 खान में फंसने वाला है। इसलिए स्वामी जी महाराज का उपदेश है, सूरत तो दुखी रहे हम जानी, जा दिन से तुम शब्द विसारा। जिस दिन से तुम परमात्मा को विसार दिया है, उस दिन से तुम दुखी रहती हो। और जब तक दुखी रहोगी, जब तक तुम परमात्मा से दूर रहोगी। इसलिए हर भाई को, हर बहन को सच्चा सुख, सच्ची शांति प्राप्त करनी है तो परम पिता परमात्मा का संग करो, अपने अंदर में परमात्मा को खोजो। आपका जो शरीर सुंदर किस लिए है, अगर कितना अनमोल है, आप ध्यान से विचार करके देखो। जिस दिन आपको आपके शरीर की पता चलेगी, उतना इससे आपको स्नेह होगा, प्यार होगा। कैसे पता चलेगी? आपने आँखों को देखा, कितना कीमती आँखें हैं, लेकिन परमात्मा ने 2 आँखें दी हैं, आपसे कुछ लिया नहीं है। फिर आप अपने फेफड़ों को देखो, जो अंदर में काम कर रहे हैं। आप सो जाते हैं, फेफड़े तो कभी सोते नहीं हैं। तुम सो रहे हो, सांस ले रहे हैं, छोड़े बराबर आपकी सांसों की गति चल रही है। थोड़ी कम तो हो जाती है सोते में, लेकिन सांस बराबर चलता रहता, आता रहता है, जाता रहता है। एक बार अंदर आता है, एक बार बाहर जाता है,
एक बार अंदर जाता है, एक बाहर जाता है। अब वो कितनी सुंदर मशीन है जो रात को भी काम कर रही है, दिन में भी काम कर रही है। आपने विचार किया कभी इस पर? लेकिन संत सतगुरु इस पर विचार करते हैं। जो लोग इस पर विचार करते हैं वो बीड़ी नहीं पीते, वो सिगरेट नहीं पीते, क्योंकि वो प्रदूषण अंदर फेफड़ों के अंदर नहीं भरते। वो जानते हैं बहुत कीमती है ये। जब आपको पता चलता किसी कीमती वस्तु का, उसको कहाँ रखते हैं? आले में नहीं रखते, तिजोरी में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, ताला लगा के रखते हैं। जिस दिन आपको अपने फेफड़ों का पता चलेगा उस दिन आप बीड़ी नहीं पिएंगे, शराब नहीं पिएंगे, मीट नहीं खाएंगे, क्योंकि ये प्रदूषण है। ये अंदर में आपके अंदर प्रदूषण भरेगा, फेफड़ों को नुकसान पहुंचाएगा। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं सत्संग में आने से इन बातों का हमको पता चलता है। स्वामी जी महाराज का उपदेश है, सूरत तो दुखी रहे हम जानी। आत्मा को जो शरीर जो दिया ने, मानव का जो शरीर दिया है, ये बहुत अनमोल दिया है। इसके अंदर जो श्वास आ रही है ये कितनी कीमती है। कवि साहब कहते हैं, कहता हूँ कहे जात हूँ, कहूँ बजा कर ढोल, श्वासा खाली जा रहा, 3 लोक का मोल। इस श्वास की जो कीमत है त्रिलोकी में सबसे ज़्यादा कीमत है श्वास की। और ये श्वास तुम्हारा किस तरह जा रहा है? किसी का हाँ हाँ में जा रहा है, किसी का मजाकों में जा रहा है, किसी का हुक्का पीने में, किसी का शराब पीने में, किसी का मीट खाने में, किसी का किसी काम में, किसी काम में जा रहा है। ये कितना अनमोल था। इस श्वास के पीछे आप किसी की माता हो, कोई किसी का पिता है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी की बहन है, जब तक श्वास चल रहा। जिस दिन श्वास बंद हो गया आपका कोई रिश्ता किसी से नहीं होगा। ये बहुत अनमोल है। इस श्वास को संभाल के परमात्मा के हवाले करो, परमात्मा के ध्यान में खर्च करो। ये स्वामी जी महाराज का उपदेश है। जिस श्वास में बैठ के आपने परमात्मा की भक्ति की है, परमात्मा का ध्यान किया, वो श्वास ही कीमती है। बाकी श्वास तो बेकार जा रहा है। इसलिए एकांत में 1 घंटे, आध घंटे, 2 घंटे, जितना भी आप बैठ सकते हैं, एकांत में बैठ के प्रभु का ध्यान करो। 1 मिनट में कम से कम 12 सांस तो आ ही जाते हैं। 1 मिनट में कम से कम 12 सांस आते हैं। अब 1 घंटे के 60 सेकंड होते हैं। अब उसको 12 से गुना करके देखो, कितना अमूल्य सांस हो गया, कितना कीमती सांस हो गया। स्वामी जी महाराज का उपदेश है, सूरत तुम दुखी रहे हम जानी, जा दिन से तुम शब्द विसारा, मन संग यारी ठानी। जिस दिन से तुमने परमात्मा को विसार दिया और मन से दोस्ती कर ली है, उस दिन से तुम दुखी रहती हो। क्योंकि एक मन लाखों तमन्ना, उस पर भी ज़्यादा है हविस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। तुलसी साहब कहते एक मन है, लाखों तमन्नाएं हैं, एक तमन्ना पूर्ण होती नहीं, दूसरी उत्पन्न हो जाती है। एक मन लाखों तमन्ना, उस पर भी ज़्यादा है हविस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। जब तक आपकी तमन्नाएं पूरी नहीं होती हैं, मन कभी भजन भक्ति में नहीं लगता। आप ध्यान में बैठो, कोई इच्छा प्रकट हुई तो उसी की क्रोध क्रोधता रहेगा, उसी की तरफ चलता रहेगा, सोचता रहेगा, विचार करता रहेगा, ध्यान में नहीं लगेगा। स्वामी जी महाराज की सलाह, स्वामी जी महाराज का उपदेश है, बड़े प्यार से समझाते हैं। आत्मा जब से तुम परमात्मा से जुदा हुई हो तभी से दुखी रहती हो, और तभी तक दुखी रहोगी जब तक तुम परमात्मा से दूर रहोगी। इसलिए परमपिता परमात्मा ने तुमको ये दे दिया है, मौका दे दिया परमात्मा से मिलने का। कि जो मानव शरीर है ये परमात्मा से मिलने का मौका है, यही परमात्मा से मिलने का अवसर है। और जो शरीर है ना, उनमें परमात्मा नहीं मिलता है। ना इतना दिमाग होता है, ना इतनी बुद्धि होती है, ना इतना बल होता, ना इतनी शक्ति होती है। जितना बल, जितनी शक्ति, जितनी बुद्धि परमात्मा ने मानव के अंदर रखी है।
अब ध्यान से विचार करके देखो, ताकतवर तो लोग बहुत, पशु बहुत हैं, पक्षी भी बहुत ताकतवर हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है इतना। शेर कितना ताकतवर होता, लेकिन आदमी उसके ऊपर सवारी कर लेता है, उसको बक्से में बंद कर देता है। हाथी कितना बलवान होता है, आदमी उसके ऊपर वजन बैठ करके ढोता है ना। वो किसका कारण है? वो बुद्धि का कारण है। हाथी बलवान तो होता है, खाता तो ज़्यादा है, लेकिन आदमी के बस में होके काम करता है। आदमी बड़ा चतुर होता है, बड़ा होशियार होता है, हाथी को पकड़ना कोई हंसी की बात नहीं है, लेकिन बुद्धि के द्वारा हाथी को पकड़ना एक हंसी के बराबर होता है। हाथी को जब पकड़ते हैं, हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं, देखते हैं किसी रास्ते पर हाथी चलते हैं, उस पर खाई खोदते हैं, गड्ढा, गहरा गड्ढा खोदते हैं, उसको कमज़ोर कमज़ोर लकड़ियों से पाटते हैं, उसमें मिट्टी बिछा देते हैं और एक कागज़ की हथनी बना कर के उस खाई के ऊपर खड़ी कर देते हैं। हाथी पकड़ने वाले, हाथी काम बस होकर के उस हथनी के पीछे दौड़ता, कागज़ की हथनी के पीछे दौड़ता है। जब कमज़ोर लकड़ियों पर पैर पड़ता है तो टूट जाती, खाई के अंदर हाथी फंस जाता है। 2 दिन 4 दिन 6 दिन उसके अंदर फंसा रहता है। उसको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, लेकिन कोई पानी की बात नहीं पूछता, कोई खाने की बात नहीं पूछता। जब देखते हैं हाथी बहुत कमज़ोर हो गया है, बहुत कमज़ोर हो गया है, आदमी उसके पास जाता है। आदमी को देख के अगर शांत रहता है तो आदमी उसकी हेल्प करता है। अगर वो फूँ फाँ करता है तो आदमी 1 दिन 2 दिन की और छोड़ देता है, हाथ पड़ा रहे भैया। 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद थोड़ा सा खाना देता है। बहुत कमज़ोर हो गया, हाथी देख रहा है ये मेरी मदद कर रहा है, मेरी मदद कर रहा है, उसको खाने को थोड़ा थोड़ा खाता है। आदमी उस खाई को हटाता है, मिट्टी भरता उसके अंदर में, हाथी को निकालता। हाथी सोचता मेरी हमदर्दी की है इसने, मुझको खाई से निकाला, मुझे खाना दिया। हाथी उसकी बात मानने लगता है, जैसे वो कहता वैसे ही करने लगता है। वजन ढोता तो वजन ढोता है, जो भी काम करता है। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, वो किस प्रकार, किस बुद्धि से आदमी ने हाथी को पकड़ के अपने बस में किया। इतना बलवान होते हुए, लेकिन परमात्मा ने उसकी आंखें, हाथी तो बड़ा है, उसकी आंखें छोटी छोटी है, उसको आदमी बहुत बड़ा दिखाई देता है। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, आगे फिर समझाते, सुरत तो दुखी रहे हम जाने, इस संसार में सुरती है रूह तुम दुखी रहती हम जानते हैं, तुमको काल भगवान ने इस मोह के जाल में फांसा हुआ। निरंजन महाराज ने तुमको मोह के जाल में फांसा हुआ है। ये 84 लाख यौन क्यों बनाई है उसने? आपको फंसाने के लिए बनाई है। ये मानव का शरीर तुमको दया करके दिया, क्योंकि एक बार चांस देता, हर आदमी को चांस मिलता है, हर आत्मा को चांस मिलता है। अगर चांस नहीं देगा वो पाप का भागी होगा। जब जब वो भी अवतार रूप धर के आता है संसार में, लेकिन वो इस प्रकृति का उल्लंघन नहीं करता। जैसे राम बन के आया, कृष्ण बन के आया, उसने वो दुख सहे जो हम सबको दुख होते हैं। ऐसे ही जन्म हुआ जैसे हम सबका जन्म होता है। राम का भी ऐसे जन्म हुआ, कृष्ण का भी ऐसे जन्म हुआ। राम ने कितने कष्ट सहे, कितने दुख सहे, कृष्ण ने कितने कष्ट सहे, कितने दुख सहे। उन्होंने दुख सहे और अपने कर्मों का बदला भी चुकाया उन्होंने। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, सूरत तुम दुखी रहे हम जानी, जा दिन से तुम शब्द विसारा, जा दिन से तुम शब्द विसारा, मन संग यारी ठानी। तुमने मन से दोस्ती कर ली है, क्योंकि हम यहाँ पर जो खट्टे मीठे चरपटे स्वाद लेते हैं वो मन के कहे लेते हैं। जो चीज़ मन को अच्छी लगती है, जो कभी किसी को नमक ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को मिर्च ज़्यादा अच्छी लगती हैं, किसी को नमक कम अच्छा लगता है, किसी को ज़्यादा अच्छा लगता है। सब एक जैसे तो नहीं है। जैसा जैसा जिसका मन होता है उसको वैसे वैसे स्वाद अच्छे लगते हैं। ये मन मूरख तन साध बधानी, इंद्री स्वाद लुभानी। आप यहाँ पर मन मूरख के साथ बंध करके और इंद्रियों की स्वाद में
क्योंकि आँख इंद्रियां भी सुंदर सुंदर रूप देखना चाहती हैं संसार में। कान इंद्री भी सुंदर सुंदर आवाज़ को सुनना चाहती है। हाथ इंद्री भी सुंदर सुंदर वस्तु को छूना चाहती है। पैर इंद्री भी उधर चलती है, सुंदर वस्तु कहीं दिखाई देती ना उधर को चलती हैं, पैर भी उधर को चलते हैं। जैसे किसी आप रास्ते में चले जा रहे हैं, किसी का बहुत सुंदर मकान है, आप उस मकान को देखते मन के विचार होता है कि परमपिता परमात्मा ऐसा मकान मुझको भी दे दो। मन में विचार आता है। स्वामी जी महाराज का उपदेश है, आप जो आत्मा फंसी हुई हो इस मन के संग दोस्ती करने से, इंद्रियों का संग करने से आप इस संसार के बंधन में बंधी हुई हो। इसलिए अगर परम पिता परमात्मा को देखना चाहती हो, इन हाथों से आप परमात्मा को नहीं छू सकते हैं। आँखों से परमात्मा को आप देख नहीं सकते हैं। इन कानों से परमात्मा की आवाज़ को आप सुन नहीं सकते हैं। उस परमपिता परमात्मा की आवाज़ को सुनने के लिए आत्मा तुमको आँख कान मुख बंद करो, अनहद भींगा शब्द सुनो। आपके अंतर में अनहद शब्द हो रहा है, आप उसको सुनने का प्रयास करो। ये स्वामी जी महाराज की सलाह। आप ध्यान से विचार करो। स्वामी जी महाराज ने सार वचन के अंदर इतनी सुंदर सुंदर बातें आपको लिखी। आपको इस संसार से सावागमन से पार जाने के लिए सारे रास्ते इस सार वचन के अंदर खोले हैं। अब बड़े भाग जानो अब उनके जिनको शरण प्राप्त गुरु की। ऊंची किस्मत वाले वही भाई हैं, वही बहनें हैं जो गुरु की शरण में जाके नाम को जप रहे हैं। काम किए जा, नाम लिए जा। यहाँ काऊ को घर वे क्या, अरे परदेशों में गांव बसत है, यहाँ काऊ को डर वे क्या। ये परदेश है, ये आत्मा का देश नहीं है। आत्मा तो अमर है, अजर है, एक रस है। लेकिन ये देश में तो बार बार मरना पड़ता है, बार बार बदलना पड़ता है शरीर। आपको आत्मा का देश नहीं है। आत्मा का देश तो अजर होगा, अमर होगा, एक रस होगा, वो कभी नाश नहीं होता होगा। यहाँ की हर वस्तु नाश होती है, आत्मा का ये देश नहीं है। ये पता बता रहे हैं स्वामी जी महाराज। आत्मा के देश की हर वस्तु अमर है, अजर है, एक रस है, वो कभी नाश नहीं होती है। कभी साहब कहते हमारे देश में चंदा न सूरज, रात दिन एक से। वहाँ रात भी ऐसी होती है और दिन भी ऐसा ही होता है। ना कभी रात होती है ना कभी दिन होता है, हमेशा एक जैसा ही रहता है। जहाँ पर रात और दिन होते हैं वहाँ पर समय होता है, वहाँ पर समय होता है, मिनट होते हैं, घंटे होते हैं, सेकंड होती हैं, समय बदलता रहता है। लेकिन आत्मा का देश में तो कोई तब्दीली नहीं होती है। अजर देश है, अमर देश है, एक रस देश है आत्मा का। उस देश जाने की सलाह स्वामी जी महाराज आपको नर्तन में देते हैं। नर्तन पाए यतन कर ऐसा जिससे वो करतार मिले, उत्तम जौन पदार्थ नर की फिर नहीं बारंबार मिले। बस ये सोच लेना, ये मनुष्य शरीर आपको बार बार नहीं मिलेगा, भाग्य से ये आपको मिल गया है। आपने जरूर कोई अच्छा कर्म किया, सच्चा कर्म किया, परमात्मा से मिलने का कर्म किया, आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। और मनुष्य शरीर तो बहुत लोगों को मिला हुआ है, लेकिन सत्संग नहीं मिला हुआ। सत्संग उन्हीं लोगों को मिलता है जो बड़े ऊंचे कर्म करके इस मृत लोक में आए हैं। हमें कर्मों के प्रताप से सत्संग में मिलता है। एक घड़ी पुन आध घड़ी, आधों में से आध। 1 घंटा मिल जाए, आधा घंटा मिल जाए, आधे घंटे में से भी आधे घंटा मिल जाए। स्वामी जी महाराज की सलाह है। आगे फिर स्वामी जी महाराज उपदेश करते हैं। आगे मन मूरख तन साथ बधानी, इंद्रिय द्वार
इंद्रिय स्वाद लुभानी। मन मूरख तन सात बंधानी, इंद्रिय स्वाद लुभानी। इंद्रियों की स्वादों में फंस करके तुम परमात्मा को भूल गई हो। आँख इंद्रियां संसार के सुंदर सुंदर रूप को देख के परमात्मा को भूल जाती हैं। कान इंद्रियां संसार के सुंदर सुंदर आवाज़ को सुन के परमात्मा की आवाज़ को सुनना भूल जाती हैं। कवि साहब कहते, पिया मेरे जागे सखी मैं कैसे सोई री। मेरा प्रीतम जागा हुआ है, मैं सोई हुई हूँ। रात दिवस मोई कुकारी मारे। रात को भी आवाज़ देता है, दिन में भी आवाज़ देता है। रात दिवस मोई कुकारी मारे, मैं नहीं सुनी रच रही संग जारी। गैरों से दोस्ती कर रखी है, गैर से मन से दोस्ती कर रखी है, देवी से दोस्ती कर रखी है, देवता से दोस्ती कर रखी है, लेकिन परमात्मा की आवाज़ को सुन नहीं रही है। हमारे अंतर में रात को भी दिन में भी शब्द गुंजार रहा है। रात को भी हो रहा है, दिन में भी हो रहा है। 24 घंटे हर सेकंड हर पर कोई खाली नहीं जाती है जो शब्द नहीं हो रहा होता। ना रात को सुनते हैं ना दिन में सुनते हैं। आज काम कल काम, आखिर का ये काम नहीं चल रहा। आप देख रहे ना, आज काम करो, रात को काम करो, दिन में काम करो, सुबह काम करो, शाम को काम करो, लेकिन ये काम कभी ख़त्म होने वाले नहीं है। जिस दिन दुनिया से जाओगे कोई ना कोई काम आपका बाकी रह जाएगा। जब कोई ना कोई काम रह ही जाना है, समझ में कहते हैं भी तुम काम छोड़ के प्रभु का ध्यान कर लो। जो भाई संतों की बात को मानते हैं, कहते उनका कभी नुकसान नहीं होता है। आत्मा का निज काम क्या है? जो हम काम कर रहे हैं, शरीर के काम कर रहे हैं, खाने के लिए, मकान के लिए, कपड़े के लिए, बाल बच्चों के लिए, जो भी काम है ये तो शरीर के काम है। आत्मा का इसमें कोई काम नहीं है। आत्मा का काम तो केवल प्रभु का ध्यान करना, प्रभु की बात को सुनना। वो काम हम करते नहीं हैं, तो हम अपना काम नहीं करते। हम पराया बोझा ढो रहे हैं, शरीर का बोझा ढो रहे हैं। स्वामी जी महाराज का उपदेश है, मन मूरख तन साथ बंधानी। इस मन मूरख के संग फंस कर के तन साथ बंध गई है, तो तन के साथ बंध गई। इंद्रियों के फिर स्वाद में तो परमात्मा को भूल गई है। आपको कोई गंदी चीज़ सड़क पर पड़ी हुई है, आपको मैं नहीं देखना चाहता, लेकिन मन कहेगा नहीं देख लो क्या चीज़ है ये। मन देखे बगैर नहीं मानता, चाहे अंदर से फिर घृणा करनी पड़े, मन देख कर चलता है, छू कर चलता है, चिपक कर चलता है। मन मूर्ख तन साथ बंधानी। इस मन मूर्ख ने तो तन के साथ बांध दिया है, फिर इंद्रियों के साथ बांध दिया है। इंद्रिय स्वाद लुभान, इंद्रियों के जो जिभ्या इंद्रिय है ना, जिभ्या जो इंद्रिय है, इसको स्वाद आता है खट्टे का, मीठे का। एक तबचा ही तो है, खाली तो है, लेकिन इसको पता चलता है। और तबचा कहीं पर नहीं बताती खट्टा मीठा चरपटा। हाथ से छू कर देखो, इधर से छू कर देखो, उधर छू कर, कोई पता नहीं चलता। लेकिन जिभ्या पे लगने के बाद पता चलता है ये खट्टा है, ये मीठा है। इस इंद्रिय में ऐसा कोई यंत्र लगा हुआ है जो आपको खट्टे के, मीठे के, कड़वे के यंत्र बताता है। इंद्रिय स्वाद लुभान, इंद्रियों के स्वाद में फंस कर के तुम बिल्कुल परमात्मा को भूल गई हो। मन मूरख तन साथ बंधानी, इंद्रिय स्वाद लुभानी। इंद्रिय के स्वाद में फंस कर के तुम परमात्मा को भूल गई हो। आप ध्यान से विचार करके देखो, सोच कर देखो। ये स्वामी जी महाराज की सलाह है, स्वामी जी महाराज का उपदेश है। ये ज्ञान का संदेश स्वामी जी महाराज आपको दे रहे हैं, आगे फिर समझाते हैं। कुल परिवार सभी दुखदाई, इन संग रहत भुलानी। अब देखो हमारी अंतरात्मा का जो परिवार है, वो परिवार
ये आँख भी उसका परिवार है, नाक भी उसका परिवार है, कान भी उसका परिवार है, हाथ भी उसका परिवार है, पैर भी उसका परिवार है। समझ कहते कुल परिवार सभी दुखदाई है। ये तो आपके साथ रहने वाला परिवार एक बाहर परिवार है, बाल बच्चे हैं, बेटे हैं, पोते हैं, पड़ोते हैं, एक ये भी परिवार है। इनके साथ बंध कर के तो परमात्मा को भूल गई है। इनके साथ फंस करके तो परमात्मा से दूर जा रही है, तलक हट रही है। कुल परिवार सभी दुखदाई, और ये सारा का सारा परिवार तेरे दुख का कारण है, तुझे परमात्मा से दूर ले जाने वाला है। स्वामी जी महाराज की बात को ध्यान से विचार करके देखो, आगे फिर समझाते हैं। तू चेतन यह जड़ सब मिथ्या, क्यों कर मेल मिलानी। अब स्वामी महाराज कहते हैं तुम चेतन, यह सब जड़ मिथ्या है। आत्मा तुम चेतन हो और बाकी शरीर तुम्हारा जड़ है, क्योंकि आत्मा के बगैर आंखें देखती नहीं है, कान सुनते नहीं है, पैर चलते नहीं है, हाथ हिलते नहीं है, जिह्वा बोलती नहीं है। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है, ये चेतना कब तक होती है इनके अंदर? जब तक आत्मा शरीर के अंदर होती है तब तक ये काम करती, इनके अंदर चेतना आती रहती है। तुम चेतन हो, यह सब जड़ है। अब विचार करो, तुमने जड़ वस्तुओं से मेल कर रखा है, इनसे अपना संजोग कर रखा, मेल कर रखा है, इनसे दोस्ती कर रखी है। तुम चेतन, यह जड़ सब मिथ्या, क्यों कर मेल मिलाने। चेतन होकर के जड़ से तुमने मेल कर रखा है, इसलिए तुम दुखी रहती हो। इस संसार में जो दुख का कारण है, इन जड़ वस्तुओं से तुम्हारी दोस्ती है, मेल है। हर चीज को, हर बाल बाल को करंट जा रही है आत्मा की, एक एक बाल को करंट जाती है, इसलिए वो चेतन होता है। शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं है जिसमें आत्मा की करंट नहीं जा रही है, सबको करंट जा रही है, बिजली पहुंच रही है, हर अंग काम कर रहा है। जिस अंग को करंट नहीं जाती है वो काम नहीं करता। तुम चेतन हो, यह सब जड़ है, मिथ्या है, तुमने मेल कर रखा, इसलिए तुम दुखी रहती हो। थोड़ी देर के इनका संग छोड़ो, मन इंद्रियों से ऊपर उठो, मन चित्त बुद्धि से भी ऊपर उठो, सहजदल कमल में जाओ, इनसे ऊपर जाओ और परम प्रकाश का दर्शन करो। जो आनंद तुमको मिलेगा, जो शक्ति तुमको मिलेगी, वो शरीर में नीचे नहीं मिलती है, इनके संग नहीं मिलती है। इसलिए ये बात तुम्हारे हाथ में है। मानव जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, इसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि रामायण में लिखा सुर दुर्लभ देवताओं को दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सदगंथन गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा। ये मनुष्य शरीर देवताओं को दुर्लभ है, ये साधन है मोक्ष पद पाने का, ये जरिया है मानव शरीर मुक्त प्राप्त करने का, आवागमन से छूटने का। ये मनुष्य शरीर एक साधन है। स्वामी जी महाराज का उपदेश देखो, कितना प्यारा उपदेश है। तो हमारी आत्मा को स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं, और वही आत्मा समझ सकती है संतों की बात को जो नर्तन में आई हुई है। पशु पक्षी नहीं समझते, जीव जंतु नहीं समझते, इसलिए संत सद्गुरु मानव के रूप में आकर के मानव को उपदेश करते हैं। मानव मानव की बात को समझता है और उनके जैसे बन के आते हैं, उनके जैसे जन्म लेते हैं, उनके जैसे बाल बच्चे वाले होते हैं, सारे काम उनके जैसे करते हैं। संत सद्गुरु क्यों करते हैं? ताकि मेरी बात को कोई माने। तो संतों की बात को जो मानते हैं वो मालिक के देश को वापस जाते हैं। आगे फिर स्वामी जी महाराज समझाते हैं। आगे ताते
चेत चलो यह अवसर, नहीं भरमो तुम खानी। अब स्वामी महाराज कहते हैं ताते चेत चलो ये सब सर, इस मौके को चेत चलो। ताते चेत चलो ये सब सर, नहीं भरमो तुम खानी, नहीं तो 4 खान में चली जाओगे। 4 खान में 84 लाख यौन धारण करनी पड़ेंगे। 4 खान, अंडज खान, पिंडज खान, उखमज खान, स्थावर खान। अंडज खान कहते हैं जो अंडे से पैदा होते हैं। पिंडज खान जिसका शरीर बनता है। स्थावर खान उसे कहते हैं जो पेड़ पौधे स्थिर खड़े रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह न आ सकते हैं न जा सकते हैं, रात को लेट भी नहीं सकते, खड़े रहते। रात को भी खड़े हैं, दिन में भी खड़े हैं, खड़े खड़े खा रहे हैं, खड़े खड़े सो रहे हैं, कहीं नहीं आ सकते हैं। अब मनुष्य को देखिए, 8 दिन कहीं नहीं जाता, अपने घर में रहता है, अपने आप को दुखी सा महसूस समझता नहीं, किसी से मिल के आता हूँ, किसी बात करके आता हूँ, पड़ोसी के पास जाता है, मिलने वाले के पास जाता है, कहीं नहीं कहीं जाता। लेकिन पेड़ कहीं जाता है? कहीं नहीं जाता। और उनको एक एक युग नहीं, कई युग हो जाते हैं किसी किसी पेड़ को खड़े खड़े। जब रामचंद्र जी को वनवास हुआ, राम वन में गए, उन्हें पंचवटी बनाई नासिक में। पंचवटी से जो 5 पेड़ बरगद के खड़े हुए थे, 5 पेड़ बरगद के खड़े हुए, 4 पेड़ आज तक मौजूद खड़े हुए हैं, राम के जमाने से खड़े हुए हैं। आत्मा तो उनके अंदर भी है। कितनी तपस्या कर रहे हैं। एक पेड़ समाप्त हुआ वहाँ से। स्वामी जी महाराज का उपदेश है, इन 4 खान में 84 लाख यौन धारण करना। स्थावर खान पेड़ पौधे घास फूस को कहते हैं। और उखमज खान, उखमज खान उसे कहते हैं जो अपने आप जन्म लेते हैं, अपने आप मर जाते हैं। समय के अनुसार जन्म लेते हैं और समय के अनुसार समाप्त हो जाते हैं। वो कैसे होते? मच्छर मक्खी समय समय पर आपने देखे होंगे, अपने आप पैदा हो जाते हैं। जैसे जाड़ा समाप्त हुआ, थोड़ी थोड़ी गर्मी आई, मच्छर अधिक हो गया। तेज गर्मी पड़ी, मच्छर समाप्त हो गया। मच्छर समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हो गया? उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया गर्मी आने से। मच्छर के पीछे एक टोंटी होती है पिछाड़ी, उसमें खून होता है, उसमें ब्लड होता है भरा हुआ, वो गर्म हो जाता, मच्छर बढ़ जाता है। ये 4 खान 84 लाख यौन में जीव आत्मा को कितना कष्ट भोगना पड़ता है, कितना दुख भोगना पड़ता है। आत्मा उसी आवागमन से संत सद्गुरु आपको बचाने के लिए आते हैं। संतों का जो उपदेश होता है उसी आवागमन से निर्वृत्त होने के लिए होता है। उस आवागमन से छुटकारा प्राप्त कराने के लिए होता है उनका जन्म जो होता है। वो किसी कारण और नहीं आते। वो केवल कलयुग में स्वामी दया विचारी प्रगट करके शब्द पुकारे। जीव का स्वामी जग में आए, भवसागर से पार लगाए। जो अब कलयुग में ये करनी आपको बताई जा रही है, ये सतयुग में नहीं थी, ये त्रेता में नहीं थी, ये द्वापर में नहीं थी, ये कलयुग में प्रकट की गई है। कलयुग में क्यों प्रकट की गई है? क्योंकि जैसा जैसा समय आता है ना, प्रकृति वैसे साधन जुटाती है। पहले रेल भी नहीं थी, आदमी तो थे, मोटर भी नहीं थे, साइकिल भी नहीं थी, पैदल चलाते ये भी नहीं थी, पहले हवाई जहाज नहीं थे, लोग पैदल यात्रा करते थे। जब लंबी उम्र थी आदमी की, अब छोटी उम्र है, अब काम पूरे नहीं होंगे पैदल यात्रा करने से। एक घंटे में जितना सफ़र कर लेता ना आदमी हवाई जहाज में बैठ के, इतना कई दिन में सफ़र नहीं करेगा।
1000 मील 1 घंटे में चला जाता है। आदमी ज़्यादा 40 किलोमीटर चल सकता है। अब कितने दिन में यात्रा करेगा? स्वामी जी महाराज ने कलयुग में बड़ी दया की है। ऐसे साधन निकाले, ऐसे जरिए निकाले जिससे आत्मा अपने देश पहुंच जाए। ये शब्द का जो साधन है ये बहुत तेज है। ये हवाई जहाज से तेज रफ्तार है। ये सेकंडों में करोड़ों मील की यात्रा करता है, मिनटों में करोड़ों मील की यात्रा करता है। प्रकाश जो है, प्रकाश और एक आवाज़ जो है, सबसे ज़्यादा जो यात्रा है वो प्रकाश की है। तो परम प्रकाश दिन और राति नहीं चाहिए दिया घृत बाती। परमात्मा ने तुम्हारे अंदर ऐसा प्रकाश रखा है जिसको दिए की बाती की तेल की जरूरत नहीं है। उस प्रकाश की कितनी गति होगी। वो प्रकाश हर एक मानव के अंदर, हर एक बहन के अंदर, हर एक भाई के अंदर वो प्रकाश मौजूद है। जो भाई उस प्रकाश का, जो आत्मा उस प्रकाश का दर्शन करती है वो बिल्कुल परमात्मा के नज़दीक खड़ी होती है। आत्मा भी प्रकाश है, परमात्मा भी प्रकाश है। फर्क कितना है? आत्मा छोटा प्रकाश है, परमात्मा बड़ा प्रकाश है। जब आत्मा बड़े प्रकाश का, अपने से बड़े प्रकाश का दर्शन करेगी तब उसको ज्ञान होगा। संत सतगुरु इसलिए धन दौलत की बात नहीं करते, मानव शरीर के लिए जो जरूरी है उसकी बातें करते। उनका मकसद ही इस संसार से आत्मा को छुड़ाने का होता है। परमात्मा के देश ले जाने का संतों का मकसद होता है। इसलिए किसी की पूजा नहीं कराते, वो केवल उस परमात्मा की पूजा कराते हैं जिसमें से आत्मा निकल के आती है। उसी का दर्शन करने के लिए उसका ज्ञान देते हैं। स्वामी जी महाराज की सलाह है, स्वामी जी महाराज का उपदेश है, आगे फिर समझाते हैं। सत्संग करो सत्य पद खोजो, सतगुर प्रीत समानी। अब स्वामी महाराज कहते हैं सत्संग करो। है भाई, है बहनों, स्वामी जी महाराज का उपदेश है सत्संग करो, सत्य पद खोजो। सच्चा पद कौन सा है? सतगुरु प्रिय समानी। संत सतगुरु के चरणों में प्रेम करो। सबसे बड़ी बात स्वामी जी महाराज की। स्वामी महाराज ये नहीं करे मेरी बात पर प्रेम करो। जो जो आपके समय में संत आते हैं, आपके समय में सतगुरु आते हैं, उनसे प्रेम करो। सत्संग करो, सत्य पद खोजो, सतगुरु प्रिय समानी। सतगुरु के चरणों में प्रेम करना। सत्संग के दो, सत्संग किसी का भी कर सकते हो, लेकिन सत्संग होना चाहिए। कुछ लोग किससे कहानी कर लेते, कहते सत्संग हो गया, लेकिन सत्संग किसको कहते हैं? सत्पुरुष के स्वरूप का वर्णन करना, जिसमें से आत्मा निकल के आई है। जहाँ उसका वर्णन होता है सच्चा सत्संग वही होता है। दूसरा जो सत्संग होता है किसी संत सद्गुरु की महिमा करना, जो सत्पुरुष का वर्णन करते उसकी महिमा करना। तीसरा जो सत्संग होता है उनके वाणी, उनके वचन को करना, याद करना। जैसे किसी किताब को पढ़ना, वो भी सत्संग होता है। लेकिन मुख्य सत्संग वही होता है जो संत सतगुरु सतपुरुष के रूप का वर्णन करते हैं। सतगुरु के रास्ते का, सतपुरुष के रास्ते का, जिसको सतलोक का रास्ता जाता, उस रास्ते का बयान करते हैं। सत्संग वही होता है। अब बयान कौन करता है? जिसने उस रास्ते को देखा है वह उसका बयान करता है। जिसने उसको नहीं देखा वो उसका बयान नहीं करता है। वो तो किताब पढ़ के सोचता सत्संग हो गया है। तो सच्चा सत्संग तो संत सतगुरु जो सतपुरुष का वर्णन करते हैं उसका नाम सत्संग होता है। दूसरी सतगुरु की महिमा का सत्संग होता है। सतगुरु की महिमा का वर्णन करना, उनके वाणी, उनके वचन को सुनना, तीसरा सत्संग होता है।
स्वामी जी महाराज का उपदेश, सत्संग करो, सत्य पद खोजो, जो सच्चा पद है, जो पद कभी नाश नहीं होता है। ये त्रिलोकी तो नाश होती है, क्योंकि इसमें प्रलय भी आती है, महाप्रलय भी आता है, ये तो नाश होती है। लेकिन जो देश कभी नाश ही नहीं होता है, सत्संग करो, सतपद खोजो, सतगुरु प्रीत संभाली, संत सदगुरु के चरणों में प्रेम करना सीखो, क्योंकि संत सदगुरु के चरणों से ही आपको सच्चा सत्संग प्राप्त होगा। वहाँ से उनकी महिमा का पता चलेगा। जिस रास्ते को संत सदगुरु सफ़र करते हैं, उस रास्ते का वो कभी कभी बयान करते हैं, उस रास्ते को बताते हैं अंदर में। तो ऐसा सत्संग आप करो, सदगुरु के चरणों में प्रेम करो। आगे फिर स्वामी जी महाराज उपदेश करते हैं, नाम रतन गुरुदेव बुझाई, उलट चढ़ो आसमानी। अब स्वामी जी महाराज का उपदेश है, वो संत सदगुरु नाम रतन गुरु दें बुझाई। उस नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि रत्न से वो नाम ज़्यादा कीमती है। नाम रतन गुरु दें बुझाई, वो रत्नों से ज़्यादा जो अमूल्य नाम है, उसको संत सदगुरु समझाते हैं। कुछ लोग तो कहते राम राम कहो ये नाम है, कुछ लोग कहते नहीं ओम नमो शिवाय कहो ये नाम है, कुछ लोग कहते ओम ओम जपो ये नाम है, कुछ लोग कहते नहीं राधा स्वामी कहो ये नाम है। ना तो ओम नाम है, ना राधा स्वामी नाम है, ना राम राम नाम है। जो जबान से बोला जा रहा नहीं, वो नाम नहीं है। वो नाम जबान से कभी नहीं बोला जाता, वो नाम तो आपके अंतर में धुनकारा दे रहा है। उसे केवल कोई संत सदगुरु ही बताता है। और कैसे बताता है? जैसे आप नाम की महिमा को वर्णन करते हैं, आत्मा का घर किधर है, क्योंकि आप तो भूल चुके हैं। आप कभी दिशा चूक हो जाए, जंगल में हैं आप, दिशा चूक हो गए, आपको पता नहीं मेरा घर किधर है, तो कैसे पता लगाएंगे? वहाँ जंगल में खड़े होके ये सुनने की कोशिश करें किधर से आवाज़ तो नहीं आ रही है। आवाज़ किधर से आएगी? जिधर बस्ती होगी। किधर प्रकाश तो नहीं दिखाई दे रहा है ना? दिशा चूक हो गई। जंगल में जिधर से प्रकाश हो रहा है उधर आपका घर है, उधर बस्ती है। अंतर में संत सदगुरु कहते हैं आपके घर से एक आवाज़ आ रही है, एक नाम हो रहा है, एक प्रकाश हो रहा है। आप अंतर में प्रकाश को देखिए, आप आवाज़ को सुनिए, तो आप उधर को चलिए जिधर से आवाज़ आ रही है, जिधर से प्रकाश आ रहा है आप उधर को चलिए, उधर बस्ती है। तो आप अंतर में जब खड़े हो जाते हैं, आत्मा अंतर में देखती है, तो सबसे पहले समझ में कहते हैं नाम रतन गुरु दें बुझाई। रत्नों से ज़्यादा जो अमूल्य नाम है तो हमारे अंतर में आवाज़ दे रहा है, उसको सुनो। आपके अंदर में प्रकाश आ रहा है, आप उस प्रकाश को देखो, तुम्हारे घर की तरफ से आ रहा है। आत्मा का घर उधर है जिधर से प्रकाश आ रहा है। आत्मा का घर उधर है जिधर से आवाज़ आ रही है। ये आपके अंदर आती है। देखो मंदिर में जाते हैं, कुछ भाई तो ज़रूर होंगे जो मंदिर में जाते हैं यहाँ पर, और वहाँ क्या करते हैं? सबसे पहले घंटे को हाथ लगा छूते हैं, टन बोलता है घंटा। मंदिर के अंदर प्रवेश हो जाते हैं, जहाँ शिव जी की या माता की तस्वीर रखी हुई है, वहाँ जाते हैं और एक दीपक जलाते हैं, दीपक जला देते हैं। दीपक जला करके हाथ जोड़ के आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं। आँख खोल के तो नहीं खड़ा कोई भी, आंखें बंद करके खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? मतलब क्या है इसका? इतनी दूर गए हैं, दीपक जलाया है,
आंखें बंद किए खड़े हैं। इसका मतलब है वो प्रकाश आपके ही अंदर है। सीधी सी बात है। मंदिर इतने दूर क्यों बनाया है? पहले मंदिर जो बनते बिल्कुल दूर गांव के खेड़े पर बनते थे, अब तो घरों में बन रहे हैं। गांव के खेड़े पर क्यों बनते थे? एकांत बात होता था, एकांत, बिल्कुल कोई शोर शराबा नहीं होता था। वहाँ बैठ करके उस प्रकाश को जला के अपने अंतर में ध्यान करो, आंखें बंद करके ध्यान करो, उस प्रकाश को अपने अंतर में देखो। ये रोज की बात है, आपकी प्रैक्टिकल बात है। स्वामी जी महाराज का उपदेश है, बड़े प्यार से समझाते हैं कि वो प्रकाश आपके अंदर आ रहा है, इस हरि मंदिर में आ रहा है। वो हरि मंदिर नहीं है, वो मानव मंदिर है। मानव ने बनाया है, परमात्मा ने नहीं बनाया उस मंदिर को, ईंट पत्थरों से बना है। वो मंदिर कभी बोलता नहीं है। आपका मंदिर बोलता है, जिसमें आत्मा रहती है। आपका मंदिर चलता है ना? आपका मंदिर खाता है, जिसको परमात्मा ने नुक्त किया है। परमात्मा ने इस शरीर को नुक्त किया है, परमात्मा ने बनाया। क्योंकि माता के गर्भ में था, माता को पता भी नहीं था मेरे गर्भ के अंदर बच्चा है या बच्ची है, पता नहीं था। कब उसकी आंखें बन रही हैं, कब उसके कान बन रहे, माता को कोई पता नहीं था। कहती तो है मेरा बच्चा है, गर्भ तो है उसको मेरा है, लेकिन जिसने सब कुछ तैयार किया उसका, वो किस उसी का तो होगा। लेकिन हम सब परमात्मा के अंश हैं। तो परमात्मा ये हरि मंदिर है जो परमात्मा ने बनाया है मंदिर को। इसके अंदर, इस मंदिर के अंदर स्वयं परमात्मा बैठा हुआ है। कबीर साहब का उपदेश है, घर में वस्तु धरी नहीं सूझे, बाहर खोजन जासी, पानी में मीन पियासी, मोय सुन सुन आवे हाँसी। जिस शरीर के अंदर आत्मा रहती है, उस शरीर में परमात्मा ही रहता है, परमात्मा भी रहता है। क्योंकि आत्मा तो परमात्मा की अंश है, वो परमात्मा के अंदर से निकल के आई है, उसके अंदर है। राम माही आत्म, राम के अंदर आत्मा था, आत्म माही राम। संत सद्गुरु इस राम का जिक्र नहीं करते, जो आत्मा के अंदर राम बस रहा है उसका जिक्र करते हैं। संतों ने इस राम का जिक्र नहीं किया, उस राम का जिक्र किया जो आत्मा के अंदर बस रहा हुआ है। ये तो राम के अंदर आत्मा था, लेकिन आत्मा के अंदर जो राम है उसका जिक्र संत करते हैं। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, नाम रतन, नाम रतन गुरुदेव बुझाई, उलट चढ़ो आसमानी। वो रत्नों से ज़्यादा मूल्य जो नाम है वो तुम्हारे अंदर हो रहा है। किधर से उसकी आवाज़ आ रही है? वो आसमान की तरफ से आ रही है। आसमान किधर है? जैसे मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व है, स्वादिष्ठान चक्र में जल तत्व है, मणिपुर चक्र में अग्नि तत्व है, अनाहत चक्र में वायु तत्व है, फेफड़ों के पास जो वायु आती है, आकाश तत्व आपके मस्तिष्क में है। उधर से वो नाम आ रहा है। उलट चढ़ो, आसमान की तरफ से वो नाम आ रहा, आसमान की तरफ से वो नाम आ रहा। आसमान आपके, आसमान जो आकाश तत्व है वो आपके मस्तिष्क में है, उसमें से नाम प्रकट हो रहा, वो आवाज़ प्रकट हो रही है। उल्टे आसमान की तरफ चलो। स्वामी जी महाराज का उपदेश है, उस नाम को सुनना है जो रत्नों से ज़्यादा अमूल्य है, इसलिए वो आकाश की तरफ से आ रहा है, आसमान की तरफ से आ रहा है। उधर से आप अपने ध्यान को ले जाओ। ये आपके अंदर की बातें हैं, हर भाई की, हर बहन की अंदर की बातें हैं। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं बाहर खोजन जासी, वस्तु कहीं रखी है, ढूंढ हम कहीं रहे हैं। तो स्वामी जी महाराज की सलाह ये, आपको प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए। शरीर आपके पास है, आत्मा आपके पास है, उसका प्रैक्टिकल करो, अनुभव करो।
आपको परमात्मा ने शरीर दिया है, ये कितना सुंदर शरीर को देखो। संसार में इतनी सुंदर कोई वस्तु नहीं है जितना ये मानव शरीर सुंदर है। गधे मर जाते हैं, घोड़े मर जाते हैं, हाथी मर जाते हैं, ऊँट मर जाते हैं, बकरी मर जाते हैं, नहीं मरते हैं, लेकिन किसी को पुलिस खबर नहीं करते। कोई आदमी कहीं मर जाता है तो पुलिस को फौरन खबर लग जाती है। मानव शरीर में कुछ विशेषताएं हैं, उस पर जरूर मुकदमा चलता है, कैसे मरा, क्यों मरा, क्या हुआ, इसको कैसे हुआ। स्वामी जी महाराज का उपदेश है, नाम रतन गुरु दें बुझाई उलट चढ़ो आसमानी। ऐ आत्मा तुम उल्टे आसमान की तरफ चलो, वो नाम उधर से आ रहा है। हाँ जी। इतना काम करो तुम अब के, फिर आगे की सतगुर जानी। अब समझ में कहते हैं भाई इतना काम करो तुम अब के, फिर आगे की सतगुर जानी। ये काम जो होगा ये सतगुर की दया से ही होगा, सतगुर के वसीले से होगा, और नहीं होगा काम ये संतों के वसीले से होता है। इतना काम करो तुम, अब इतना तो काम कर सकते, उल्टे आसमान की तरफ आ जाओ, लेकिन आगे जाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अंतर में शब्द है, शब्द गुरु तुमको वहाँ ले जाता है। आपका गुरु, आत्मा का गुरु कौन है? शब्द है। जो अंतर में धुनकारा दे रहा है वो आपका गुरु है, आत्मा को उस रास्ते है। आगे की वो सतगुरु जानता, सतगुरु जो लग जाता शब्द के लिए आता। एक गुरु मानव शरीर में आया हुआ है, वो आपको रास्ता बता रहा है। एक शब्द गुरु है जो आपकी आत्मा को अंतर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। तो स्वामी जी बता रहे हैं इतना काम करो तुम, उल्टे आसमान की तरफ आओ और वहाँ तुमको शब्द सुनाई देगा, फिर आगे वो शब्द मालिक है, फिर उसके ऊपर छोड़ दो सारी गाड़ी। आपको उसका संग करना है, रात को भी संग करना है। आप सोने जा रहे हो ना, चरपाई पर सोते हो, आंखें बंद कर लेते हो, ध्यान के वक्त भी आंखें बंद करनी पड़ती हैं। अब सोने के वक्त भी आंखें बंद करके अपने अंतर की आवाज़ को सुनते चले जाओ, सुनते चले जाओ, सुनते सुनते सो जाओ। ये स्वामी जी महाराज का उपदेश है। ये हर भाई के लिए है, हर बहन के लिए। सीधा रास्ता है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं है। इतना काम करो तुम अब के, इस बार मनुष्य शरीर पाके इतना काम करो, फिर आगे की सतगुरु जाने। तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम सतगुरु के हवाले हो जाओ, फिर उसकी जिम्मेदारी है। जितना जितना प्रेम तुमको होगा, जितना जितना ज्ञान तुमको होगा, शब्द उतने स्थान पर आपको ऊंचे स्थान पर ले जाएगा। तो सत्संग में बैठ करके किसी संत सदगुरु का अनुभव को ग्रहण करो, उनकी बात को मानो, अंदर जाओ, शब्द को सुनो। जिम्मेदारी फिर शब्द की हो जाती है। बाहर से अंतर्मुख करना गुरु का काम है, और अंतर से दूसरे स्थान पर ले जाना सतगुरु का काम है। आगे फिर समझाता है। राधा स्वामी कहन सम्हारो, दुख छूटे सुख मिले निशानी। अब एक बहुत सुंदर बात स्वामी जी महाराज ने यहाँ पर बताई। कौन सी बात बताई? राधा किसको कहा? आत्मा को। स्वामी किसको कहा? परमात्मा को। राधा तुम अपने स्वामी का कहना मानो। जो बीवी अपने पति की बात मानती है वो कभी दुखी नहीं होती। उसका पति सारी जिम्मेदारी उसकी उठाता है, खाने का प्रबंध, पहनने का प्रबंध, घूमने का सारा काम वो करता है। फिर उसको जो बीवी बात नहीं मानती, बात नहीं सुनती अपने पति की, उसका पति कभी उसको परवाह नहीं करता। फिर और एक दिन ऐसा होता, उसे कहते मेरे घर से चली जाओ, मेरी बात नहीं मानती हो।
घर से जाने के बाद कितने कष्ट मिलते हैं, कितने दुख मिलते हैं, कितने कलेश सहने पड़ते हैं, ये संसार में आम बीवी जानती है। अपने घर को नहीं छोड़ना, अपने पति की बात को मानना। अब कबीर साहब कहते हैं पतिव्रता मैली भली। जो बीवी पतिव्रता है, मैली है, काली है, कुचुल है, कुरूप है, कोई रूप नहीं उसके पास, लेकिन करोड़ों सुंदर स्त्रियों से सुंदर है वो, जो अपने पति की बात सुनती है, अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है। पतिव्रता मैली भली, काली कुचुल कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारों कोट स्वरूप। करोड़ों सुंदर स्त्रियों का रूप उस पर कुर्बान किया जावे तो अभी कम पड़ेगा, उसकी बराबरी नहीं कर सकते। हमारे भारत में पतिव्रताओं का जिक्र आता है, महासती अनसुईया का जिक्र आता है। ब्रह्मा सृष्टि को पैदा कर रहा है, विष्णु उसका पालन कर रहा है, शिव संहार कर रहा है, तीनों उसके चरणों में मत्था टेकते हैं। पतिव्रता थी महासती अनसुईया। गंगा का मुख मोड़ के अपनी तरफ ले आई थी। पतिव्रता के धर्म में इतनी शक्ति होती है। जो बीवी व्यभिचारिणी होती है उसे कोई नहीं पूछता, गैर पुरुषों की संगति में रहती है, गैर पुरुषों का संग करती है। इसलिए स्वामी जी महाराज का उपदेश है, जो आत्मा अपने परमात्मा के अंतर में बातें सुन रही है वो पतिव्रता है। शब्द की बातें सुन रही है, शब्द को ध्यान से सुन रही है, रोज़ सुनती है, उठते सुनती है, बैठते सुनती है, खाना बना रही है, शब्द धुन को सुन रही है। कुछ बीवी चक्कियाँ पहले चलाती थीं, आटा पीसती थी, सुमरन करते करते आटा पीसती थी। जो आटे को खाता था ना उसको, उस पर भी नाम का असर होता था। पतिव्रता मैली भली, काली कुचुल कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारू कोट स्वरूप। करोड़ों सुंदर स्त्रियों का रूप पतिव्रता के रूप पर कुर्बान किया जाना कम पड़ेगा। भाई पतिव्रता स्त्री थी सती सावित्री, यमराज से अपनी पति को वापस लाती है। ऐसे जो गुरुवर्ता हैं, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, अंतर में शब्द को सुनते हैं, कहते हैं बड़ी शक्ति होती है उनके। आपके अंदर वो शक्ति परमात्मा ने सबके अंदर रखी हुई है। तो स्वामी जी महाराज इस शब्द को यहीं समाप्त करते हैं। राधा स्वामी कहन समारोह, दुख छूटे सुख मिले निशानी। तुम अपने स्वामी का कहना समारो, तुम्हारे दुख सब विनाश हो जाएंगे और तुमको सुख प्राप्त होगा। इसी के साथ ये शब्द समाप्त होता है। बोलो राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी सतगुरु।